गाइस वेलकम टू वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक। अभी तक हम लोगों ने इससे पहले क्या पढ़ा था? इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन एग्जिस्टिंग पार्टनर। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। मतलब अगर फर्म के पास, ठीक है, जितने भी उनके पास एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं, अगर उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस हो जाए तो बैलेंस शीट में जितने भी रिजर्व दिखाई दे रहे हैं, मतलब बात करती हूँ कैसे, अगर ये आपकी बैलेंस शीट है, ठीक, तो यहाँ आपको कैपिटल, सपोज करिए फर्म में जितने पार्टनर हैं ए और बी, उनकी कैपिटल के बाद अगर आपको मिलता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, जर्नल रिजर्व मिलता है, ठीक, ये सारी चीजें अगर आपको मिलती हैं और बोला गया है कि ए और बी फर्म में दो पार्टनर थे, उनका रेशियो था 3:1, आज उनका रेशियो क्या हो गया 4:1। टॉपिक बन गया ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। तो अब इनका क्या होगा व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बहुत इजी सा टॉपिक है, डीके गोयल की बुक से 2 क्वेश्चन करके इसको समझाना शुरू करती हूँ, ठीक है। तो यही हटा देते हैं वरना हम लोग का बोर्ड ही इतना छोटा है कि सब कवर हो जाए। तो मैं लिख देती हूँ ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व, ठीक है, आगे लिख देती हूँ व्हेन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चलिए मैं आपके सामने एक क्वेश्चन पढ़ती हूँ, मैं आपको बताती हूँ इससे मुझे करना क्या है। ये चलिए पहले बताते, देखिए अभी तक हम लोगों ने जो ट्रीटमेंट ऑफ जो गुडविल पढ़ा था, ठीक है, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस होता है तो मैंने कहा था आप सैक्रिफाइस निकाल लीजिए या क्या निकाल लीजिए, गेन। मैम कैसे? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके, जिसका नेगेटिव आता था उसे क्या कर दो क्रेडिट, और जिसका पॉजिटिव आता था उसे, सॉरी, जिसका नेगेटिव उसने गेन किया है क्या कर दें डेबिट, क्योंकि वो उसने से घट जाएगा, और जिसका पॉजिटिव आएगा उसे कर दो क्रेडिट, ठीक। यहाँ बहुत सिंपल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के दिखाती हूँ। चलिए, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2, ठीक है। ए और बी फर्म में दो पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:4 विद रिस्पेक्ट फ्रॉम April 1st 2008। मेरी बुक थोड़ी सी पुरानी है। ऑन दैट डेट देयर वॉज अ क्रेडिट बैलेंस 70,000 का। ध्यान से देखिएगा, ओल्ड रेशियो दे रखा है 3:4 और न्यू रेशियो की बात कर रखी है इस क्वेश्चन में, कितना है, सॉरी, ओल्ड रेशियो है 3:2 और ये है 3:4, ठीक है। और दे रखा है प्रॉफिट या पीएनएल अकाउंट का जो बैलेंस है वो क्रेडिट है, कितना है 70,000। बस हमारा क्वेश्चन खत्म। पार्टनर कौन है? ए और बी। देखिए इस क्वेश्चन में हमें फ्यूचर रेशियो मतलब न्यू रेशियो से कोई मतलब नहीं होता है। हम सिर्फ इतना देखेंगे कि हमारे पास जो प्रॉफिट है, जो भी रिजर्व या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, उनका बैलेंस कैसा है, फेवरेबल है या वो नेगेटिव है। मतलब प्रॉफिट का नेचर क्या होता है? हमेशा क्रेडिट होना, ठीक है। तो क्या होगा, सबसे पहले ये देखिए कि प्रॉफिट क्रेडिट है या डेबिट। तो अगर प्रॉफिट क्रेडिट है तो डेबिट कर दीजिए, क्योंकि वो आज अपने पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। तो हम एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। क्यों? क्योंकि हमें इन्हें ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। हम इसमें न्यू रेशियो सैक्रिफाइस गेन निकालने वाला कोई झंझट नहीं है, कुछ भी नहीं है। सीधे अगर दे रखा है कि प्रॉफिट एंड लॉस का फेवरेबल बैलेंस है 70,000 का, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस हो रहा है, गोली मारो चेंजेस को, सीधे ओल्ड रेशियो लो, देखो प्रॉफिट है, ठीक है, तो पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। पार्टनर्स में बढ़ेगा तो उनकी कैपिटल बढ़ जाएगी, कैपिटल बढ़ेगी तो कैसे बढ़ाएंगे मैम? क्रेडिट करके। तो डेबिट क्या होगा भैया, ये बढ़ रहा है ना, बढ़ेगा तो क्या होगा, खुद को पहले खत्म करेगा ना प्रॉफिट, तभी तो बढ़ेगा। क्या एंट्री कर दूं? ए's कैपिटल अकाउंट टू बी's कैपिटल अकाउंट, ठीक। मतलब न्यू रेशियो का इसमें कोई काम नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में काम रहता है अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस हो रहे हैं तो, बट इसमें काम नहीं होगा। तो क्या करें, 70,000 का प्रॉफिट है, 3:2 में बांट दीजिए, मतलब 3/5। तो 5 पंजा 5, कितना बचा 4, 14 3 42,000। तो चलिए इसे हटाते हैं, यहाँ लिखते हैं 42,000, और यही अगर मैं 2/5 कर दूं इसी का तो 40 × 2 28,000। तो टोटल मेरा कितना हो जाएगा, फिर से 70,000। कुल मिला के हमें जो भी प्रॉफिट है उसे हमें बांट देना है, बट देखना है अगर प्रॉफिट है मतलब क्रेडिट बैलेंस है तो भैया बढ़ जाएगा, मतलब ए और बी की कैपिटल बढ़ जाएगी, क्रेडिट होगी, और वो प्रॉफिट खुद में खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर लॉस है तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। चलिए ये था आपका क्वेश्चन डे गर्ल की बुक से, इस हेडिंग के नीचे वाला ठीक पहला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 1:3। ठीक है मैम, ओल्ड रेशियो का ही हमें काम है। दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:3:4। गोली मारो उसे, काट दो, पढ़ते ही काट दो, उसको देखना पाप है हम लोग के लिए। ठीक है, ऑन दैट डेट प्रॉफिट एंड लॉस डिस्क्लोज द डेबिट बैलेंस। वाओ, पहली बार क्वेश्चन में मिला है हमें। क्या देखो, ये फेवरेबल बैलेंस था, तो अगर ये बटेगा तो इनकी कैपिटल बढ़ेगी, मतलब ये खुद को डेबिट करेगा, पहले खत्म होगा तभी तो इन दोनों में क्रेडिट होगा। ठीक है, लेकिन अब की बार हमारे पास जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस है वो क्रेडिट नहीं है, डेबिट है। देखिए कितने का है, प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस है वो हमारे पास डेबिट बैलेंस है 90,000 का। ठीक, ये डेबिट बैलेंस है। ओल्ड रेशियो कितना दे रखा है, चलिए देखते हैं, मैं बताती हूँ। ओल्ड रेशियो है 1:2:3। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। न्यू रेशियो दे रखा है हम लोग को कि इन फ्यूचर 2:3:4, 2:3:4। सिंपल सी चीज, क्या करें बताओ स्टूडेंट, न्यू रेशियो को गोली मारो, इसे देखना पाप है अगर हेडिंग यानी याद है तो। ठीक, आप क्या इसे क्रेडिट कर सकते हैं मैम? नहीं, ये तो लॉस में है। लॉस अगर बटेगा, देखो प्रॉफिट बटेगा तो पार्टनर्स कैपिटल क्या हो जाएंगे, क्रेडिट, बट लॉस बटेगा तो क्या हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल घटेगी ना, लॉस होगा तो घटेगी कैसे, डेबिट हो गए। तो चलिए सबसे पहले ओल्ड रेशियो, पार्टनर्स के नाम है ABC, तो क्या करें आपकी बात, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, लॉस है क्रेडिट कर दो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो चलिए सबसे पहले 90,000 तो क्रेडिट करी, तो अब 90,000 को 1, 2, 3 के रेशियो में बांट के इन सब में क्या कर दो, डेबिट। तो 90,000 का 1/6 15,000। ठीक है, फिर इसी 90,000 का अगर मैं 2/6 निकालूं तो 15 2 30,000, 15 45,000। सो स्टूडेंट, ये था हमारा क्वेश्चन। ध्यान रखने वाली बात सिर्फ इतनी थी, मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपके पास ये हेडिंग आपको अगर क्वेश्चन में मिलती है कि भैया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस हो रहा है, ठीक है, तो ट्रीटमेंट क्या होगा रिजर्व एंड सरप्लस का, मतलब रिजर्व का क्या होगा, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का क्या हो जाएगा, जितने भी रिजर्व है किसी भी टाइप के। तो हमें सिर्फ इतना, पहली बात हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि इसमें गेन सैक्रिफाइस नहीं निकलता है गुडविल जैसे, इसमें न्यू रेशियो का मतलब इन फ्यूचर जब वो चेंज कर रहे हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं होता है। हम सिर्फ इतना देखते हैं कि हमें प्रॉफिट को बांट देना है और लॉस पार्टनर बियर कर लेंगे। तो अगर फर्म के पास अगर प्रॉफिट है तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर देंगे और ABC को क्रेडिट कर देंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। न्यू से कोई इफेक्ट नहीं है। ठीक है, और अगर हमारे पास P&L अकाउंट फेवरेबल बैलेंस ना हो, कि अगर वो अनफेवरेबल बैलेंस है, नेगेटिव बैलेंस है, मतलब डेबिट बैलेंस है किसी भी प्रॉफिट या रिजर्व का, तो क्या करेंगे, रिजर्व बटेगा, अगर लॉस बटेगा तो पार्टनर्स कैपिटल इंक्रीज नहीं होगी, जाहिर सी बात है क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी, घट जाएगी। तो घटेगी कैसे, डेबिट होगी, इतना ध्यान रखना है। तो इन सबको डेबिट कर देंगे टू P&L। तो अगर P&L डेबिट बैलेंस है तो भैया P&L अकाउंट के बैलेंस को डेबिट कर क्रेडिट करो, डेबिट कर दो, क्या निकाल लो इसमें से। और अगर इसी का बैलेंस अगर फेवरेबल होता तो इनमें बढ़ता है, इनमें बढ़ता तो आज ये डेबिट ना हो रहे होते, क्या हो जाते, क्रेडिट। सो स्टूडेंट, ये था मेरा इस टॉपिक पे वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे वर्कमैन कंपनसेशन, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अच्छे से पढ़ते हैं। चलिए, थैंक यू।